औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईपीए न्यूज के साथ मैं हूं इत्शामुल हक। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि कल जफर नकवी साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया था, उस पर काफी सारे दोस्तों का जिक्र हुआ, कुछ सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स का भी जिक्र हुआ और एक रिपोर्टर है सुप्रीम कोर्ट के इमरान वसीम साहब, नाम लिए बगैर शायद उनका भी जिक्र हुआ। इमरान वसीम साहब से बात करते हैं आज कि क्या चक्कर है, मसला क्या है जफर नकवी के साथ और इमरान वसीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम इमरान वसीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एहतशाम भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सुना आप कोरोना की वबा का शिकार हो गए थे, अब आपकी तबीयत कैसी है? काफी दिन से आप क्वारंटीन में थे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। इमरान भाई ये बताइएगा, कुछ सच सच बताना आपने, आपको जफर नकवी साहब से मसला क्या है? कोई हसद है, कोई इशू क्या है? हजम नहीं होते, वो दूसरा नैरेटिव पेश करते हैं, वो आपको पसंद नहीं आता, क्या इशू है? लगता है आप आज जो है ना, आप मुझे जफर नकवी साहब से लड़ाई कराना चाहते हैं, मेरा झगड़ा कराना चाहते हैं। मेरा जफर नकवी साहब से क्या झगड़ा हो सकता है? वो अपनी वीडियो बनाते हैं, मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ। हाँ, खबरों पे इख्तलाफ हो सकता है, हमारे सहाफियों का भी होता है। आप एक टीवी प्रोग्राम के प्रोड्यूसर भी हैं, आपको भी पता है कि किसी की हर प्रोग्राम की अपनी पॉलिसी होती है। और इसी तरह से हम अपना जब यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो उसके मुताबिक, अपनी पॉलिसी के मुताबिक चीजों को देखते हुए लेकर चलते हैं। तो जफर नकवी साहब से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। खबरों से जैसे मैंने कहा कि इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन वो मेरे बड़े अजीज भी हैं। वो जाहिर सी बात है, मेरी उनसे फोन पर कभी कभार मैं खुद कर लेता हूँ, मुलाकात भी एक दो हुई है, तो बड़े अच्छे तरीके से हमने एक दूसरे के साथ जो है वो रवैया अपनाया है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि मैं किसी से हसद करूं। देखें, रिस्क देने वाली जो जात है वो अल्लाह ताला की है, तो किसी से हसद करने से नुकसान आपका ही होता है, अल्लाह ताला भी खुश नहीं होते। तो दूसरों को देख कर अगर आप खुश होंगे तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा कि देखें, अगर मैं किसी को दे रहा हूं तो ये शख्स जो है वो उससे हसद नहीं कर रहा बल्कि उससे खुश हो रहा है। तो उससे अल्लाह ताला की जात अपनी नजर करम जो है वो आप पर भी करेगी, क्योंकि आप हसद नहीं कर रहे होंगे। अब आप बात कर रहे हैं कि मुझे मसला क्या है नकवी साहब से। जैसा कि मैंने आपको क्लियर कर दिया, कोई मसला नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ऐसी खबरें आएंगी तो सोशल मीडिया एक ओपन फोरम है, हमारे नाजरीन भी देखते होंगे, जो जफर नकवी साहब के नाजरीन हैं वो भी वो वीडियोस देखते होंगे। तो हम अपने तरीके से, अपने चैनल के जरिए, अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, जो हमारे नाजरीन हैं, जो हमसे ये सवाल करते हैं, जब सोशल मीडिया पर नकवी साहब की कोई वीडियो आती है तो वो पूछते हैं कि इस खबर की सदाकत क्या है, इमरान भाई इस पर आपकी टेक क्या है। तो जो हम समझते हैं, जो हमारा साफ्ती तजर्बा है, या जो हम अपने सोर्सेस से बात करने के बाद उन खबरों की जो हकीकत होती है वो खोलकर अपने जो नाजरीन होते हैं उनके सामने बयान कर देते हैं। जफर नकवी साहब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन खबरों के हवाले से जैसे मैंने बताया कि हमारे नाज़रीन भी हमसे क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, दूसरा बताइएगा, मैंने सुना है आपको जफर नकवी साहब बड़ी मेहनत करते हैं। जफर नकवी साहब पर आप उनकी वीडियो के क्लिप्स बनाते हैं और इधर और उधर शेयर करते हैं। इधर और उधर से तो आपको मुराद पता है ना, इधर हम टीवी के आसपास और बाकी जगहों पे भी आप बड़े उनके क्लिप्स बना के शेयर करते हैं। आपको क्या मसला है? क्लिप्स क्यों बना के शेयर करते हैं, शिकायतें लगाते हैं इधर उधर आप उनकी? ये आपको पहले ये बताएं कि ये कहा किसने है कि मैं इस किस्म की हरकतें करता हूं। मेरे पास तो बस वक्त नहीं होता। हमारे मेरे पास पास तो तो सुनाई खबरें आ जाती हैं, कुछ हमारे पास भी है कि चले क्या कहते हैं, चले नजम सेठी मैं साहब आपका वाली चिड़िया ने इतला दी है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने सिर्फ यही कहा है कि सुनी सुनाई बातें आप तक पहुंच जाती हैं, अफवाहें आप तक पहुंच जाती है। आपने ये नहीं कहा कि मेरे मुसद्दका जराए ये कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ये कहा जाता है कि हमारे जराए ने हमें बताया है कि ये हो रहा है, ये हो जाएगा, खान को हटा दिया जाएगा, खान आज चला जाएगा, खान कल चला जाएगा। और महीना गुजर जाते हैं, वो जराए की खबर बाउंस होती रहती है, अगली खबरें आती रहती हैं, पिछली खबरों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती भी। आपकी पिछली खबरें बाउंस कर गई तो उस पर आपका क्या जवाब है? लेकिन नया नैरेटिव जो है वो हर वीडियो के साथ जो है वो बिल्ड होता रहता है। और जैसा कि आपने कहा कि वीडियो क्लिप्स बनाकर हम टीवी के ऑफिस के साथ या इधर उधर आप सेंड करते रहते हैं, वल्लाह मेरा खुदा जानता है। मैं आप कह लें कि बिस्तर मर्ग पे कह लें, या हर इंसान ने वापस जाना है अल्लाह के पास, ये दुनिया फानी है, मुझे ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है। हर बंदे ने अपने बात का, अपने किरदार का, अपने इकदाम का खुद जवाब देना है।
लेकिन देखें जो आप बात कर रहे हैं कि अमजद शोएब साहब के हवाले से शायद कोई बात की हो। अमजद साहब से मेरी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी, मैंने उनसे इंटरव्यू का टाइम मांगा था। तो जब गपशप उनसे होती रही तो उन्होंने खुद बात छेड़ी कि यार इमरान जो आप बात कर रहे हैं, एक और साहब भी, अब मैं नाम नहीं ले रहा, उनका भी फोन आता है, वो तरह तरह की बातें मुझसे पूछते हैं और मैं तमाम बातों की तरदीद कर देता हूं। और उसके बाद फिर जब वो वीडियो बनाते हैं तो वही बातें जिनसे मैं इनकार करता हूं, भाई इन खबरों की कोई हकीकत नहीं है, ये बेबुनियाद बातें हैं, ये झूठी खबरें हैं, ये अफवाहें हैं, लेकिन वो उसी की अपनी वीडियो बनाकर जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देते हैं। तो ये बात उनके जानिब से बताई गई। आपको मालूम है कि अमजद शोएब साहब जो हैं, आप भी उनको फोन करेंगे, वो भी आपको वक्त दे देंगे, और अगर आप उनके साथ गपशप लगाना चाहेंगे, मुल्क के हालात को समझने की कुछ कोशिश करेंगे, आप उनकी टेक लेंगे, तो वो जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो आपके सामने बयान करेंगे। तो सिर्फ इससे ज्यादा बढ़ के और कोई बात नहीं। और मैंने तो आखिरी जो इंटरव्यू किया, मेरे ख्याल से महीनों हो चुके हैं अमजद शोएब साहब से मैंने कोई इंटरव्यू की होगा। और अगर आपके कुछ जराए हैं तो आप पता कर सकते हैं, मेरे फोन का डाटा निकाल सकते हैं, मेरा टेलीफोन नंबर आपके पास है, जहां से मर्जी चाहे डाटा निकलवाएं। आपको कोई ऐसी कॉल, ऐसी कोई एक्टिविटीज जो शकूक व शुबहात पैदा करे, आपको नहीं मिलेगी। हाँ, आप मुझे ये बताएं एहतशाम साहब, आप ये खबर दें कि वजीर आजम इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने की समरी जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। और आपको मालूम है कि जो हुकूमत का काम होता है, जो इस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होते हैं, जब कुछ समरी वजीर आजम सदर मुमलिकत को भिजवाता है तो उसका बाकायदा नंबर लगाया जाता है, रिकॉर्ड में बातें लिखी जाती हैं। और पाकिस्तान का आईन यह कहता है कि जब इस किस्म की समरी वजीर आजम की तरफ से सदर मुमलिकत के पास जाएगी, चाहे कोई भी वजीर आजम होगा, वजीर आजम के मनसब पर चाहे कोई भी बैठा हो, इमरान खान बैठा हो, नवाज शरीफ बैठा हो या यूसुफ रजा गिलानी बैठा हो, तो ये समरी अगर सदर मुमलिकत उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो 48 घंटों के अंदर वो समरी खुद ब खुद अप्रूव हो जाएगी। मतलब सदर की मंजूरी की जरूरत नहीं रहेगी और असम्बली जो है, कौमी असम्बली, वो तहलील हो जाएगी और मामला नए इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। आप ये बता दें, वो खबर कितना अरसा पहले दी गई थी? मार्च के महीने में वो खबर आई थी। क्या उस खबर के ऊपर उस बंदे ने कुछ बताया कि उस खबर का क्या बना? वो समरी जो थी वो 48 घंटों में खुद ब खुद अप्रूव हो जानी थी। तो इमरान खान की असम्बली आज भी मौजूद है, इमरान खान बतौर वजीर आजम आज भी बैठे हैं। चले इसको छोड़ देते हैं, गलती हो जाती है इंसान से। उसके बाद हमने खबर दी कि एक अखबार में, पहले तो हमने जरीदे का लफ्ज इस्तेमाल किया, फिर बाद में जब लोगों ने पूछा तो जरीदा कौन सा है, तो आपने कहा जी वो डेली रोजनामा खबरें हैं। और उसमें खबर लगी है कि वजारत दाखिला की जानिब से सूबों को यह डायरेक्शन भिजवाई गई है, ये अहकाम भिजवाए गए हैं कि हर जिले की सतह पर 1500 ताबूत तैयार किए जाएं। मुल्क में कोरोना की वजह से तबाही आ सकती है, हलाकतें जो हैं वो इतनी बढ़ सकती हैं कि हर जिले में 1500 ताबूत जो है वो दरकार होंगे। और अगर आप फैक्ट और फिगर निकाल के देखें एहतशाम भाई, तो पाकिस्तान के कुछ 150 के करीब आपको जो है वो जिले मिलेंगे पूरे 4 सूबों के, और 150 को अगर आप 1500 के साथ जरब देंगे तो ये तकरीबन 2.25 लाख ताबूत बनते हैं। क्या आप समझते हैं मार्च से लेकर आज तक कितनी अमवात हुई है? क्या इस खबर की जरूरत थी? क्या इस खबर की तस्दीक करने की जरूरत नहीं थी? आपने जरीदे का लफ्ज इस्तेमाल किया, आपको जरीदे का और डेली रोजनामे का पता नहीं था। मैं किसी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं एहतशाम भाई आपसे बात कर रहा हूं, ना ही किसी को टारगेट कर रहा हूं। तो आप ये बताएं, जब ये सारी बातें हो रही थी तो आप उस खबर की सदाकत कहां पे है? आपने सनसनी फैलाने की कोशिश की है एहतशाम भाई, तो आप इस पे जवाब नहीं देंगे। अगर मैं इस खबर का रिबटल बनाता हूं तो मैंने क्या गुनाह कर दिया, मुझे बताएं। मेरी जात पर जो इल्जाम लगाएंगे, चले कोई बात नहीं, मैं जस्टिफिकेशन नहीं देता। फिर आपने कहा जी शहबाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उन्हें फ्यूम कराया गया। ताकतवर हलकों ने इमरान खान से कहा, इमरान खान ने जुल्फी बुखारी को कहा, जुल्फी बुखारी ने ख्वाजा आसिफ को कहा, और ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ के साथ राब्ता किया। और जब कोरोना की वबा शुरू हुई और यहाँ पर फजाई ऑपरेशन बंद किया जाने लगा, तो शहबाज शरीफ जो है वो जल्दी से पाकिस्तान वापस आ गए और ये कहा गया कि उन्हें बड़ी अहम जिम्मेदारियां जो है यहाँ पर सौंपी जा रही हैं। और हालात आपके सामने हैं। आपने इस तरह का तासुर दिया कि शायद इमरान खान को हटा दिया जाएगा और जो अपने हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्हें मुल्क का वजीर आजम बना दिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मुझे थोड़ा सा जो आपका जो फ्रेम है वो चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा चेंज कर। तो वो खबर आपकी कहां गई? यहाँ पर क्या हुआ? अगर वो ताकतवर हल्के शहबाज शरीफ को लेकर आते तो यहाँ पर क्या शहबाज शरीफ को नैब की जानिब से नोटिस जारी किए जाते? नैब की जानिब से बार बार शहबाज शरीफ को बुलाया जाता? जब ताकतवर हल्कों का हाथ शहबाज शरीफ के सर के ऊपर होता
तो शायद, क्योंकि हमें पता है हमारे मुल्क के हालात किस तरह से हैं, ताकतवर हल्कों की कहां कहां रसाई है, और ये आज से नहीं है, उस वक्त से है जब से पाकिस्तान बना है। अगर आप लोग ये कहते हैं कि हम ये बात करें कि ताकतवर हल्के बड़े बाअसर हैं, तो ताकतवर हल्कों को यही सियासतदान सियासत में लेकर आए हैं। ताकतवर हल्कों को अगर चाहत हुई है सियासत के साथ टच रहने की, तो ये चाहत दिलवाई सियासतदानों ने है। तो उस खबर का क्या बना? शहबाज शरीफ साहब जो है वो किरदार भी नहीं अदा कर पाए जिस सिलसिले में वो पाकिस्तान में आए थे। अब फिर बाद में ये कहा गया कि शाहिद खान अब्बासी को जो नोटिस जारी किया गया है वो इसलिए किया गया है नैब की जानिब से क्योंकि शहबाज शरीफ भी वजीर आजम बनना चाहते हैं, मरियम नवाज शाहिद खान अब्बासी को बनाना चाहते हैं। तो शहबाज शरीफ के रास्ते का जब वो रोड़ा थे तो इसलिए उन्हें हटाने के लिए नैब से नोटिस जारी कराया गया। तो नैब ने नोटिस जारी किया था, तो क्या आज तक शाहिद खान अब्बासी की गिरफ्तारी हुई? फिर एक नया नैरेटिव बनाया गया, एक नई चीज लोगों तक पहुंचाएगी। अब आप उसकी सदाकत का फैसला खुद कर लें कि मुस्लिम लीग नवाज में जो लड़ाई है शहबाज शरीफ की कि वो वजीर आजम बनेंगे, शाहिद खान अब्बासी की कि वो वजीर आजम बनेंगे, दो धड़े बने हुए हैं। लेकिन अब इत्तेफाक कर लिया गया है कि जब इमरान खान को हटाया जाएगा तो यहाँ सादिक साहब को वजीर आजम बनाया जाएगा। ये इत्तेफाक कर लिया गया है दोनों धड़ों के दरमियान। और फिर उसके बाद आप एक नया नैरेटिव लेकर आते हैं, उसमें आप ये बताते हैं, बल्कि आप नून लीग के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, आप नून लीग के ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं, वजह आप ये बताते हैं कि नून लीग ने अब ये कहा है, ये फैसला किया गया है शरीफ खानदान की जानिब से क्योंकि माशी हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और इन माशी हालात में अगर हमने हुकूमत संभाली तो हम सभी संभाली नहीं जाएगी। लोग हमसे पूछेंगे, अवाम में हम भी गंदे होंगे जिस तरह से इमरान खान गंदा हो रहा है। तो बेहतर यह है कि इमरान खान माइनस पर इत्तफाक कर लिया जाए और शाह महमूद कुरैशी को वजीर आजम बना लिया जाए। तो ये तो एक इनडायरेक्टली मुस्लिम लीग नवाज पर इल्जाम लगाया गया और मैंने तो एक किस्म से एक तरह से यह बताने की कोशिश की कि यह नवाज लीग पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इन इल्जामात की भी कोई हकीकत नहीं है। इल्जाम यह लगाया गया इनडायरेक्टली ये बात करके कि इमरान खान नहीं, शाह महमूद कुरैशी हमें मंजूर हैं, मुश्किल माशी हालात में हम इक़्तिदार नहीं संभालेंगे। मतलब ये कह दिया गया दूसरे अल्फाज में कि मुस्लिम लीग नवाज ये समझती है, शरीफ खानदान ये समझता है कि मौजूदा माशी हालात में उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है, उसके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि मौजूदा माशी हालात से वो निकाल पाए पाकिस्तान को। तो इसलिए वो वक्त गुजारना चाहते हैं, वक्त लेना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहे, सिर्फ इमरान खान को निकाल दिया जाए, चाहे शाह महमूद कुरैशी आ जाए, चाहे असद उमर आ जाए, मुल्क का बेड़ा गर्क होता रहे। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज जो है मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए, मुल्क की मईशत को ठीक करने के लिए अपनी बतौर सियासी जमात जो है वो जिम्मेदाराना किरदार जो है वो नहीं अदा करेगी। आप मुझे ये बताएं, जब इस तरह का नैरेटिव आप लेके आएंगे तो मैं क्या करूं? मैं चुप कर बैठा रहूं? हमारे नाज़रीन सवाल पूछते हैं तो हमें उस पर अपनी वीडियो बनानी पड़ती है, किसी के मुकाबले में नहीं बनाते। हमारी वीडियो को देख के और लोग भी बनाते होंगे। तो ये सारी बात है, मेरे ख्याल से सारी बातें खुल के सामने आ चुकी हैं, आप भी समझ गए होंगे। बाकी जो कोई कहता रहे यार, यहाँ पर हर किसी की अपनी आजाद राय है, सहाफती हर किसी को आजादी है, आप किसी से खबरों पर इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं किसी की जात के साथ आपको इख्तलाफ नहीं करना चाहिए, खबरों के साथ करें, उसके प्रोफेशन के साथ करें, उसकी आइडियोलॉजी के साथ करें। लेकिन जब आप मिल बैठे तो भाइयों के साथ मिलकर बैठे। और मैं तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को भी कहता हूं, मैं नून लीग के सपोर्टर्स को भी कहता हूं, मतलब तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं नून लीग के सपोर्टर्स को ये पटवारी हैं, ये पटवारी हैं। भाई पटवारी है तो पाकिस्तानी है ना, इंडियन तो नहीं है, रॉ के एजेंट तो नहीं है, हमारे दुश्मन तो नहीं है, इसराइली तो नहीं है। इसी तरह से नून लीग वाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं उन्हें यूथिया कहते हैं, भाई यूथिया भी इसी पाकिस्तान के। अगर आप समझते हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, तो एक दूसरे को प्यार के साथ, आर्गुमेंट के साथ जो है वो कन्विंस करके अपनी तरफ लेके आए, ना बजाय इसके कि आप एक दूसरे को गालियां दें, एक दूसरे को बुरा भला कहें। अगर इस हद तक हम जाएंगे, हमें तो मुल्क के अंदर इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, नफाक नहीं पैदा करना चाहिए। मेरी तो ये सोच है। ठीक, इमरान वसीम साहब आपने इल्जाम लगाया जफर नकवी साहब पे कि जफर नकवी साहब पर आपने इल्जाम लगाया कि जो वीडियोस अगर उनकी कोई खबर बाउंस हो जाती है तो वो वीडियो डिलीट कर देते हैं। आपने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए उनकी वीडियोस के कि ये वीडियोस अब जफर नकवी साहब डिलीट कर चुके हैं। जफर नकवी साहब को उस पर कहना था इमरान वसीम झूठ कहते हैं, नाम लिए बगैर ये बात हुई है, लेकिन इशारा ज़ाहिर आपकी तरफ ही होगा क्योंकि आपने अपने वीडियोस में उनके स्क्रीनशॉट शेयर किए थे वीडियोस के। आपने इल्जाम लगाया था कि वो वीडियोस बाउंस होने के बाद डिलीट कर देते हैं। उन्होंने कहा मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं है जो मैंने डिलीट की हो, आज भी वो सब वीडियोस मौजूद है जो आपने इमरान वसीम साहब ने अपनी एक वीडियो में शेयर की थी, आपने उसके थंबनेल शेयर किए थे,
कोई वीडियो डिलीट नहीं हुई, आपने झूठ बोला। चले, अच्छा सवाल है श्याम भाई आपका। चले चीजें अगर आप क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन देखिए मैंने नकवी साहब पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। आपने नाम लिया, मैंने कोई नाम नकवी साहब का नहीं लिया पूरी वीडियो में, लेकिन मैंने ठीक। बात की। जो आपने कहा कि आपको पता है ना टेक्निकली, आप मेरे विटनेस खुद करेंगे। आप एक वीडियो अपलोड करते हैं, आपकी वो वीडियो चलती नहीं, आपकी वीडियो पर वो क्रिटिसाइज आ जाता है, लोग आप पर तनकीद करते हैं, आपको गालियां देते हैं, आप मायूस हो जाते हैं। आपके पास यूट्यूब ने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक, आप अपनी वीडियो को पब्लिक रहने दें। एक, आप अपनी वीडियो को अनपब्लिक कर दें, मतलब वो क्या ऑप्शन होता है, प्राइवेट कर दें। तीसरा ऑप्शन अनलिस्ट ये कर होता है दें। कि आप उसको अनलिस्ट कर दें। तो वो वीडियो या तो, और मेरे ख्याल से वो वीडियो थी कि वजीर आजम इमरान खान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया बासर हलकों की जानिब से। बिल्कुल वो मैंने खुद बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके रखे, वो स्क्रीनशॉट मेरे पास मौजूद रहे। अब मैं डिलीट कर चुका हूं, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, लेकिन जब तक ये सवाल नहीं उठा था मेरे पास वो स्क्रीनशॉट मौजूद थे। लेकिन खुदा को जान देनी है, खुदा को जाके जवाब भी देना है। और वो हमने स्क्रीनशॉट लिए थे और उन्होंने वो वीडियो अनलिस्ट भी की थी या प्राइवेट भी की थी। लेकिन जब वो वीडियो चली, जब वो मैंने अपनी वीडियो में सारी बातें बताई, तो उसके बाद फौरी तौर पर वो वीडियो दोबारा से पब्लिक की गई। तो ये मेरी वीडियो का फीडबैक था या मेरी वीडियो का असर था, उसके बाद पब्लिक की गई थी। मैं खुदा को हाजिर नाजिर होकर ये बात कर रहा हूं, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, ना मैं झूठ बोलूंगा। लेकिन एक और बात जरूर है, एक और बात जरूर है। आप देखें कि अगर मैं यहां पर बैठ के बात कर रहा हूं, मैं, आप ऐसे समझे कि मैं हलफ पे बात कर रहा हूं, कोई गलत बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे इल्जाम देने की जरूरत क्या है। आप अपनी वीडियो करते रहे, लेकिन आप, मुझे लगता है कि आज आप चस्के लेने के लिए, शरारतें करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। और आप जिस मकसद के तहत आए थे कि हमें हमारी लड़ाई कराएं, शायद आप इसमें कामयाब नहीं होंगे, लेकिन आप गवाह हैं। आप गवाह हैं। जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मुझसे कुछ गलती हुई, जिसमें मैंने आपसे भी माजरत की, आपको व्हाट्सएप भी किया, आपकी प्रोड्यूसर ब्रादरी को भी किया। आप मुझे बताएं कि वो मेरी उस वीडियो का क्लिप किसने बना के शेयर किया था। आपने मुझे कहा ना, मैं करता हूं, आप खुद विटनेस करें, आप खुद गवाह हैं कि कौन किसकी वीडियो के क्लिप्स बनाकर दूसरों को शेयर करता है। बताएं नाजरीन को, अपने नाजरीन को बताएं कि इमरान वसीम सच्चा है या नहीं है। नहीं, इस हवाले से जो बात आप कर रहे हैं वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो उस बात की मैं तयीद करता हूँ। लेकिन दूसरा अच्छा मुझे ये चलें, बताइए। अच्छा जी। अच्छा चलें, उस बात की तयीद करते हैं। आप ये बताएं, जब ये क्लिप्स चलते हैं, ये क्लिप्स किसी जगह पे रुकते हैं? नहीं रुकते, वायरल हो जाते हैं। आपको नकवी साहब का कोई क्लिप मिला? मुझे मुझे आज तक नहीं मिला। बिल्कुल मुझे आज तक नकवी साहब का कोई उनकी वीडियो का क्लिप नहीं मिला। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जफर नकवी साहब कहते हैं कुछ लोग आपको, उन्हें पहले कॉल करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, जफर भाई अगर मैं आपकी इस वीडियो का रिबटल दे दूं तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? अगर थोड़े से मैं कोई डॉलर कमा लूं आपकी इस वीडियो का रिबटल दे के और आपके खिलाफ बात करके, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? आपने कभी इस तरह जफर नकवी साहब को कॉल की और कॉल करके रिबटल दिया उनकी वीडियो का? कभी ऐसा वाकया हुआ? मैंने नकवी साहब को एक मर्तबा कॉल की थी और मैंने कॉल की थी, उनकी वीडियो नहीं आई थी 4 दिन। 4 दिन उनकी वीडियो नहीं आई। तो जाहिर सी बात है कि आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आप अपने गली मोहल्ले में रहते हो, किसी बंदा को आप 4-5 दिन ना देखें, जाहिर सी बात है आप मुझे रोजाना सोशल मीडिया पे देखते हैं, मेरी वीडियो आ जाती है, इसी तरह से नकवी साहब की भी आ जाती है। तो मुझे लगा कि यार कोई ऐसी वैसी बात ना हो, नकवी साहब की तबीयत खराब ना हो, कोई ट्रेजेडी ना हो गई हो रिश्तेदारों में। तो मैंने सिर्फ उस मकसद की खातिर उन्हें फोन किया था। बड़े अच्छे लेवल पे हमारी बात हुई थी, कोई शिकवा शिकायत ना मैंने किया ना उन्हें किया। लेकिन उन्होंने बताया कि उनकी कुछ मसरूफियात हैं प्रोफेशनल, किसी टीवी चैनल के साथ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो इसी वजह से मैं अपनी वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मैं दोबारा आऊंगा कुछ दिन के वक्फे के बाद। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं, जिन दोस्तों ने वो मैसेज किए, जो उन्हें फोन किए, मैं उन्हें भी जानता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि शायद वो समझते थे कि नकवी साहब नाराज हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने नकवी साहब को फोन कर लिया ताकि हम रिबटल दें। देखिए, रिबटल देने की तो या रिएक्शन बनाने की तो किसी को भी इजाजत है। ऐसे लोग भी हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन रिएक्शन बनाते हैं। लेकिन शायद उनके दिल में था कि नकवी साहब, क्योंकि हमारे दोस्त भी हैं, जानने वाले भी हैं, कहीं खफा ना हो जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि नकवी साहब, क्योंकि आपने नाम इस्तेमाल किया नकवी साहब का, तो इसलिए बात कर रहा हूं। नकवी साहब का इतना दिल गुर्दा है कि अगर कोई रिएक्शन उनकी वीडियो पे बनाएगा तो वो बुरा नहीं मानेंगे। वो बिल्कुल बुरा नहीं मानते, मैं इस बात की भी तारीफ करता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं, कुछ आपके दोस्त जो वीडियोस बनाते हैं
आज की बड़ी खबर, इमरान खान ने फलां काम कर दिया, इमरान खान ने लाखों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। तो कल पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए इजाफा हो गया है। तो इस पर भी कोई आपके दोस्त वीडियो बनाएंगे कि आज की बड़ी खबर, इमरान खान ने लाखों पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए, पेट्रोल में 25 रुपए की इजाफा पेट्रोल की कीमत में। कोई आपके दोस्तों की तरफ से, कुछ आपके फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसी वीडियोस हमें देखने को मिलेंगी कि मुबारकबाद दें पूरी कौम को 25 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे? देखिए जी, दुनिया से सबने जाना है और हर बंदे ने अपने अपने अमाल का खुद जवाब देना है। कोई वीडियो बनाए ना बनाए, मैं वीडियो बना चुका हूं, मैंने वीडियो पब्लिक भी की, लेकिन उसे मैंने डीलिस्ट किया है, अनलिस्ट किया है थोड़ी देर के लिए। मैं उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहता था और रात को उसमें दोबारा पब्लिक करूंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से भी है। जाहिर सी बात है, देखें इत्तेशाम भाई, आप समझते हैं टीवी प्रोग्राम जो होते हैं ना, वहां सनसनी चाहिए होती है, हमें मसाला चाहिए होता है। जाहिर सी बात है, खान साहब सब अच्छा भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा भी कर रहे होंगे। लेकिन होता यह है कि टीवी चैनल को मसाला चाहिए होता है, सनसनी चाहिए होती है, तो वो वैसे भी सनसनी की खबरों में ये जो अच्छी अच्छी खबरें वो दब जाती हैं। आप भी समझते हैं कि छोटी मोटी खबरें नहीं चल पाती, लेकिन उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है। तो यूट्यूब चैनल के जरिए हमारे दोस्त ऐसे कोशिश करते हैं, हम भी ऐसी कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तो ज्यादा कोर्ट रिपोर्टिंग करता हूं। इमरान खान साहब की भी उसमें खबर दे देते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, इन खबरों को भी जो है वो स्पेस जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन जहां पर हम ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, वहां पे इस तरह के जो पब्लिक इश्यूज हैं, जो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों के हवाले से, देखें इमरान खान साहब ने अपने दौरे हकीमत में जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी कमी की, तो गुज़िश्ता रोज तारीखी इजाफा भी देखने में आया। और इस पर अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, जाहिर सी बात है कि अपोजिशन भी तनकीद कर रही है और उसके साथ साथ अवाम की जानिब से भी उसका रिएक्शन, रद्द अमल सामने आ रहा है। जवाब देना होगा, और जवाब जो है अभी तक जो मुझे लगा है, जिस तरह से मैं अभी टीवी चैनल्स देख के आया हूं या जो मैंने सोशल मीडिया देखा है, जवाब नहीं बन पा रहा। बल्कि फवाद चौधरी साहब का जो आखिरी ट्वीट मैंने देखा है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नून लीग के क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अपनी शरीफ खानदान के, अपने बड़ों के लंदन फ्लैट्स का भी दिफा करते हैं, उनके बीमार होने का दिफा भी करते हैं, लंदन की वास का भी दिफा करते हैं, लेकिन हमसे जो 25 रुपए कीमत हमने बढ़ाई है पेट्रोल की, उसका दिफा नहीं हो रहा। तो देखें, फवाद चौधरी साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए, इतना ज्यादा इजाफा किया गया है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं, वो आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा करके आप सबके सामने भी आएंगे और आवाम के सामने भी आएंगे। इमरान भी ऐसा नहीं फील हो रहा आपको, जिस तरह माफ कीजिएगा, जब इमरान खान साहब अपोजिशन में होते थे, असद उमर साहब अपोजिशन में होते थे और पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी, तो कहते थे करप्ट माफिया है, इस करप्ट माफिया की वजह से ये कीमत बढ़ी जा रही है, अगर ये करप्ट माफिया नहीं होगा तो ये कीमत नहीं बढ़ेगी। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? पहली बात। दूसरी बात, एक इल्जाम ये लगाया जा रहा है पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पे कि शेल को, टोटल को और कुछ और ऑयल्स की कंपनी है, उन्हें फायदा देने के लिए पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये काम किया है। 1 करोड़ रुपए उन पर लगाया था, जुर्माना किया था, और 300 रुपए का उन्हें फायदा दे रहे हैं। इसमें कितनी हकीकत दिखाई दे रही है आपको? देखिए, इस हकीकत से निकल के जो चीजें ऑब्वियस है ना इत्तेशाम भाई, वो आपके सामने है। एक तो इन ऑयल कंपनियों को पता था 1 जून के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था। उन्हें पता था कि 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा, और इसीलिए पेट्रोल की किल्लत पैदा की गई, मसनूई बहरान पैदा किया गया। और जो हुकूमत ने तहकीकात करवाई थी, उसमें यह बात सामने आई कि इन ऑयल कंपनी के पास ऑयल का, पेट्रोलियम मसनूआत का वाफिर जखीरा मौजूद है, लेकिन ये स्टोरेज कर चुके हैं। इस पर एक्शन लेने का इमरान खान की जानिब से ऐलान भी किया गया और हाई कोर्ट से भी हुकूमत के हक में फैसला आया। लेकिन कल जो डेवलपमेंट देखी गई, उसमें यह देखा गया कि ओगरा ने समरी भिजवानी थी, 3 माह के लिए एलसी खुलती है, और अभी 2 माह हुए थे, एलसी नहीं अभी खुलनी थी, तो ओगरा को बाईपास कर दिया वजारत खजाना ने। ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम को भी बाईपास कर दिया और खुद से समरी बना के जो है वो वजीर आजम इमरान खान से उसकी मंजूरी ले ली। अब इसमें फायदा किसका हुआ? अब किस तरह से मंजूरी लेगी? मैं हैरान हूं कि इमरान खान साहब जैसे शख्स से आप उनकी तकरीरें निकाल के देखें, उसमें वो अवाम की बात करते हैं, अवाम की मुश्किलात की बात करते हैं, अवाम को रिलीफ देने की बात करते हैं, लेकिन इतना बड़ा बोझ जब अवाम पर डाला जा रहा था, मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब ने ये कड़वी गोली किस तरह से निकली, ये कड़वा घूंट किस तरह से भरा। लेकिन बहरहाल वो हो चुका, मंजूरी हो चुकी। अब इसका इंपैक्ट ये बना कि चले आपने रेवेन्यू में इजाफे के लिए किया होगा, आपको मुआशी परेशानियां होंगी, लेकिन इसका इंपैक्ट ये भी तो हुआ ना
कि जिन ऑयल कंपनियों ने पेट्रोल जो है वो जखीरा कर रखा है, आपकी हुकूमत की ये रिपोर्ट बताती है वो चंद घंटों के अंदर अरबों रुपए कमा गई। आपने 1 करोड़ का जुर्माना किया और वो अरबों रुपए के फायदे में चले गए। ये मामला मेरे ख्याल से यहीं पे नहीं रुकेगा, ये मामला आगे चलेगा, शायद अदालतों में भी चैलेंज होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम भाई आपके वक्त देने का। आपने काफी सारी चीजों की वजाहत की, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया इमरान भाई।